नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको नमस्कार। क्लास 6 के लिए सोशल स्टडीज़ की जो बुक है वो पूरा की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बुक को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो क्लास 6 में जो सोशल स्टडीज़ बुक है उसका पार्ट 1 जियोग्राफी। जियोग्राफी में चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन के साथ साथ इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है पॉइंट, द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग। जो शब्द ब्रह्मांड, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है स्टैंड फॉर एवरीथिंग। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है हर चीज के लिए। दैट एग्जिस्ट इन स्पेस, कि अंतरिक्ष में, दैट एग्जिस्ट अंतरिक्ष में, एग्जिस्ट इन स्पेस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, एग्जिस्ट इन स्पेस मतलब सभी चीजें अंतरिक्ष में स्थित हैं। नोबडी knows exactly how to probably originated as formed. Nobody, कोई नहीं जानता, exactly, वास्तव में, how the probably originated as formed, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। It diverse was about 2000 crore years ago due to the Big Bang. It is difficult to understand the vastness of the universe. संभवतः इसकी उत्पत्ति 2000 करोड़ वर्ष पूर्व बिग बैंग के कारण हुई। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की विशालता को समझना कठिन है। द यूनिवर्स हैज काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज। ब्रह्मांड में काउंटलेस, अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। गैलेक्सीज का मतलब आकाश गंगाएं। आवर सन and all stars that you see in the night sky belong to galaxy. हमारा सूर्य और वे सभी तारे जो आप रात के समय आकाश में देखते हैं वो एक आकाश गंगा से संबंधित है। बिलोंग टू गैलेक्सी, आकाश गंगा से संबंधित। इट इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाश गंगा। इट इज कॉल्ड, स्कूल इसे कहते हैं आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है। इट इज गैलेक्सी अबाउट 10,000 करोड़ स्टार्स। इस आकाश गंगा में लगभग 10,000 करोड़ तारे हैं। 10,000 करोड़ तारे हैं। दैट इज मिल्की वे। मिल्की वे की इमेज आपके सामने है। इस मिल्की वे की इमेज को आप लोग भली भांति देख सकते हैं। कितने तारे हैं इसमें, बहुत सारे तारे, लगभग 10,000 करोड़, 10,000 तारे हैं मिल्की वे में। आइए, इट इज डिफिकल्ट टू derive a unit for measuring the distance between various heavenly bodies in the universe as they are very far from each others. ब्रह्मांड में विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच
की दूरी को मापने के लिए एक इकाई प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वे बहुत दूर हैं। दे आर वेरी फॉर ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एस्ट्रोनॉमर्स Astronomers do not use the ordinary units of measurement such as miles or kilometers. खगोल शास्त्री मील, किलोमीटर जैसी माप की सामान्य इकाइयों का उपयोग नहीं करते हैं। Instead, they normally use a unit measurement called the light year. इसके बजाय वे आमतौर पर माप की एक इकाई का उपयोग करते हैं जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। इट इज अ लाइट ईयर। द स्टार आर ह्यूज बॉडी मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। द स्टार तारे, अ ह्यूज बॉडी बहुत विशाल पिंड होते हैं, मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। मेड अप ऑफ मतलब बने होते हैं, हॉट गैसेस बहुत सारे गर्म गैसों से ये विशाल पिंड इसके बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है। देयर फोर दे ट्विंकल एट नाइट, ये रात में चमकते हैं। ट्विंकलिंग मतलब चमकना होता है। दे लुक वेरी फार स्मॉल एट दे फार वेरी फार अवे फ्रॉम अस। दे लुक वेरी स्मॉल, ये दिखाई पड़ते हैं बहुत छोटे। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। The star, the star are formed cloud of gas and dust in space. The star, ये जो तारे हैं ये बने होते हैं गैस और डस्ट मतलब धूल के कण से, इन स्पेस अंतरिक्ष, विच इज कॉल्ड नेबुला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेबुला। इट कैन बी विजिबल इफ देयर आर स्टार और इन और नियर इट। इट कैन बी विजिबल, या हमें दिखाई पड़ते हैं, डियर स्टार्स और इन नियर, जब ये तारों के समीप होते हैं, जब ये तारों के समीप होते हैं। नेबुला को नीरहरिका कहते हैं। ये देखिए ये नेबुला है जिसमें क्या डस्ट है और बहुत ढेर सारे डस्ट एंड गैसेस हैं इन स्पेस में। इसी को क्या कहते हैं, नेबुला, निहारिका। इसी को हम लोग निहारिका बोलते हैं। आइए नेक्स्ट। द सन इज आल्सो अ स्टार, सूर्य भी एक तारा है। इट लुक्स बिग एज इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। इट लुक्स, यह पृथ्वी के बहुत करीब होने के कारण इट लुक्स वेरी बिग एज वेरी क्लोज टू द अर्थ, यह पृथ्वी के बहुत करीब होने के कारण बड़ा दिखाई पड़ता है। वी कैन use we can see about 6,000 star in the sky at night। हम लगभग 6,000 तारे देख सकते हैं रात में। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ पार्ट फ्रॉम अ सन इन प्रोक्सिमा सेंचुरी, इट इज मोर देन 4.24 लाइट ईयर अवे। द नियरेस्ट स्टार, पृथ्वी जो सबसे करीबी स्टार है, जो तारा है, वो पृथ्वी है। ए पार्ट ऑफ द सन, ये सन का ही हिस्सा है। इस प्रोक्सिमा सेंचुरी ऐसी। इट इज मोर देन, या कितनी दूरी पे है, 4.24 लाइट ईयर अवे, मतलब 2.24 लाइट प्रकाश वर्ष दूरी पर है। द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बारे में क्या हम लोग अध्ययन करते हैं। सोलर सिस्टम है क्या? द सोलर सिस्टम, सौरमंडल, सौरमंडल
द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ सन। सौरमंडल का अर्थ है सूर्य का परिवार। द सन एंड द 8 planet that revolve around the sun are member of the solar system। सूर्य और सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह सौर मंडल के सदस्य हैं। द 8 planet are मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 ग्रह कौन कौन से? द 8 planet, 8 ग्रह मरकरी बुध, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस एंड द नेपच्यून। Besides the sun and the planet, there are some smaller celestial bodies as well in the solar system। सूर्य और ग्रहों के अलावा द सन एंड प्लैनेट, सूर्य और ग्रहों के अलावा देयर आर सम स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज, देयर आर सौर मंडल में कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज खगोलीय पिंड एज वेल इन सोलर सिस्टम। सौर मंडल में कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं। दीज स्मॉल बॉडीज these small bodies called satellites। स्मॉल बॉडीज मतलब जो छोटी आकार की छोटे पिंडों को उपग्रह कहते हैं। मतलब जो छोटे पिंड हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। द satellites revolve around the planet in the same way as the planets revolve around the sun। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। Our Earth has one satellite which called the moon। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। The solar system is part of the Milky Way galaxy। सौर मंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है। It is about 27,000 light years away from the center of the Milky Way galaxy। यह आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। The solar system is about 470 crore year old and it is about 1200 crore km wide। सौर मंडल लगभग 470 करोड़ वर्ष पुराना है और लगभग 1200 करोड़ किलोमीटर चौड़ा है। इस सौर मंडल सोलर सिस्टम को हम देख सकते हैं। सन है, सन के बगल में कौन सा है? मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 जो है प्लैनेट हैं हमारे। द सन, सन के बारे में हम लोग देखेंगे। द सन इज सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज अ स्टार। सूर्य गर्म जलती हुई गैसों का से बना है। सॉरी, मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, ब्लंडर। द सन इज सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य, जो सूर्य है, द सन इज सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन, जो सूर्य है, सौर मंडल का केंद्र है। यह एक सितारा है। इट लुक ब्राइटर एंड बिगर लाइक अ बॉल ऑफ फायर
because it is nearer to the earth. यह आग के गोले की तरह अधिक चमकीला और बड़ा दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के करीब है. It is 1500 lakh kilometer away from the earth. It is diameter 100 times of the earth diameter. यह पृथ्वी से 15,000 लाख किलोमीटर दूर है. इसका व्यास 100 टाइम्स पृथ्वी के व्यास का 100 गुना है. The sun is made up of hot burning gases. It is a surface temperature about 6000 while the center of this about 15 करोड़. The sun, जबकि इसकी सतह का तापमान क्या है? सन इज मेड अप ऑफ हॉट. सूर्य एक गर्म जलती हुई गैसों से बना है. इट इज सरफेस टेम्परेचर, इसकी सतह का जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है. वाइल एट द सेंटर ऑफ दिस इज अबाउट 1 करोड़ 50 लाख, जबकि इसकी जो सेंटर का केंद्र है 15 लाख करोड़ है. ये देख सकते हैं हम लोग, ये सन है, इसका जो सेंटर है 15 लाख करोड़, इसका जो है क्या नाम तापमान है. इसकी सतह का जो तापमान है वो लगभग 6500 से 6000 डिग्री सेल्सियस है. इट इज वाइटल सोर्स of light heat energy required for life from exist earth. यह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है. Light from the sun reflected by the planet and their satellite, and we are able to see them in the sky. सूर्य का प्रकाश ग्रहों और उनके उपग्रहों द्वारा परावर्तित होता है और उन्हें हम आकाश में देख पाते हैं. द लाइट फ्रॉम द सन, सूर्य की रोशनी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से 3 लाख किलोमीटर की गति से ट्रैवलिंग यात्रा करती है. टेक्स अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. 8 मिनट 20 सेकेंड में टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है. द ग्रेविटेशनल पुल सन कीप्स all member of the solar system together. ग्रेविटेशनल पुल सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं. तो यहाँ पे हमारे सृष्टि का पहला पार्ट समाप्त होता है. अगले पार्ट को लेकर हम जल्द ही आप सबके बीच उपस्थित होंगे. इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें. थैंक यू.